Hello बच्चों, let us read this question. Three capacitor, each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and the breakdown voltage of the combination will be. इस क्वेश्चन में हमारे पास थ्री कैपेसिटर्स दिए जिनका कैपेसिटेंस C है और ब्रेकडाउन वोल्टेज V है और इनको अगर हम लोग ने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनका जो कैपेसिटेंस और ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ सीरीज। तो अगर सपोज हमने एन नंबर ऑफ कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस सी है उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो उसके वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वो आएगा सी डिवाइडेड बाय एन के इक्वल। जहाँ पे सी जो होता है वो कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर होता है और एन जो है वो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है जिनके लिए कैपेसिटेंस जो है वो सी है तो ये हो जाएगा सी अपॉन टू के इक्वलेंट कैपेसिटेंस और हमें पता है कि चार्ज जो होता है कैपेसिटर के अक्रॉस होता है सी इंटू वी। यहाँ पे सी जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है और वी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाए तो पहले हमारे पास थ्री कैपेसिटर्स है उनको हम लोग ने सीरीज में कनेक्ट किया। तो थ्री कैपेसिटर्स ये सीरीज में कनेक्टेड है और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस सी है और वोल्टेज वी है। ये सी कॉमा वी और ये भी सी कॉमा वी हो जाएगा और इसके अक्रॉस जो होगा वो हम लोग वी डैश अज्यूम करते हैं। तो सिंस ये जो है कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सी अपॉन एन के इक्वल होगा। यहाँ पे सी जो है उनका कैपेसिटेंस है और हमारे पास तीन कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा सी बाई थ्री। तो जो जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी अपॉन थ्री हो जाएगा। और अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज हम लोग क्यू इक्वल्स टू सी वी सी वी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी डैश। यहाँ से वी डैश हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास सी अपॉन थ्री है। ये हो जाएगा क्यू अपॉन सी अपॉन थ्री। तो ये हो जाएगा थ्री क्यू अपॉन सी और हमें पता है क्यू अपॉन सी का वैल्यू वी होता है तो ये हो जाएगा थ्री वी। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं कि वी डैश जो होगा वो थ्री वी के इक्वल होगा। तो सी इक्विवेलेंट हमारा सी अपॉन थ्री होगा और ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होगा वो थ्री वी के इक्वल होगा। तो हमारा ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.